हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कोटला क्लासेस में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जर्नल क्या होती है, जर्नल की प्रोसेस क्या होती है, अकाउंटिंग से लेजर कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं और जर्नल के बारे में पूरा विस्तार से आज अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा बता दूँ कि जर्नल से लेजर बनाया जाता है, लेजर से बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, और स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस से बनाए जाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट आप ध्यान दीजिए 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड नंबर 3 बैलेंस शीट। ये 3 प्रकार के फाइनल अकाउंट्स होते हैं। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पहुँचने में अभी अपने को काफ़ी टाइम लगेगा। पहले अपन जर्नल के बारे में इस वीडियो में आज समझेंगे, लेकिन थोड़ी आप अकाउंटिंग प्रोसेस को समझ लीजिए ताकि आपको जर्नल और आगे चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले किसी भी लेन देन को, किसी भी ट्रांजेक्शन को जिस बुक में लिखा जाता है उस बुक को कहा जाता है जर्नल। यानी सबसे पहले फर्स्ट टाइम जिस लेन देन को, जिस ट्रांजेक्शन को जिस बुक में लिखते हैं उस बुक को कहते हैं जर्नल। तो जर्नल में सबसे पहले ट्रांजेक्शन को लिखते हैं। ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन्स होते हैं गुड्स परचेज करना, गुड्स सेल करना, रिसिप्ट्स, पेमेंट, लेन देन जो हो रहे हैं वो ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं। तो ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले जर्नल में लिखा जाता है। यानी आपकी दुकान पे जो भी लेन देन हो रहे हैं, उन दुकान पे जो होने वाले लेन देन हैं, उन लेन देन को, बिजनेस में होने लेन देन को सबसे पहले जर्नल में लिखा जाता है। जर्नल से लेजर में पोस्ट किया जाता है। लेजर क्या होती है? लेजर एक बुक है अलग से। देखिए, जब रियल अकाउंटिंग होती है, अभी अपन जो अकाउंटिंग करते हैं वो तो एक ही कॉपी में सब कुछ लिख लेते हैं, लेकिन जब रियल अकाउंटिंग होती है, जब अपन दुकान पे बैठते हैं, जब बिजनेस में बैठते हैं और रियल अकाउंटिंग करते हैं, तब क्या होता है, जर्नल और लेजर की जो बुक होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए जर्नल की बुक ये है, लेजर की बुक ये है। तो जो बिजनेसमैन है, वो जो अकाउंटेंट है, सबसे पहले लेन देन को जर्नल में लिखेगा और जर्नल से लेजर में जाएगा और लेजर में जाके सारे लेजर यानी अकाउंट बनाएगा। मोहन का, सोहन का, रेंट का, सैलरी का, यानी एक नाम का एक बार अकाउंट जरूर बनेगा, दोबारा नहीं बनेगा। एक नाम का अकाउंट बनेगा जो साल भर वो अकाउंट चलता रहेगा। तो इस प्रकार लेजर बुक में क्या होता है, सभी प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं और उन अकाउंट्स में लिखा जाता है। तो जर्नल और लेजर का जो काम है स्टूडेंट्स, ये दोनों वर्क जो है, ये दोनों काम जो है वो साल भर चलते रहते हैं। ये काम रुकता नहीं है, ये साल भर चलता रहता है। जर्नल लेजर डेली बेसिस पे अकाउंटेंट काम करता रहता है। लेकिन जब आपका फाइनेंशियल ईयर, अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? देखिए, फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से, और 31 मार्च को आगे अगले साल समाप्त हो जाता है। इसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2018-19 ईयर है, तो 2018-19 में ईयर में क्या होगा, 2018 अप्रैल 2018 से शुरू होगा और 31 मार्च 2019 को जो वो समाप्त हो जाएगा। तो जो अपन जो भी अकाउंटिंग रखेंगे वो 1 अप्रैल शुरू होगी, 31 मार्च को ख़त्म कर देंगे। यानी अपन यूँ कहें तो एक बिजनेस का जो न्यू ईयर होता है, हैप्पी न्यू ईयर, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। अपना जो हैप्पी न्यू ईयर है, कैलेंडर ईयर जिसको अपन बोलते हैं, 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है। 12 महीने। तो अप्रैल से मार्च में ख़त्म हो जाता है, ये भी 12 महीने। तो जितनी भी बिजनेस हैं, बीमा कंपनियाँ हैं, गवर्नमेंट का बजट है, ये सब कुछ जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच ही चलता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब हिंदी में बोला जाता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। तो अब अपन वापस अपनी बात पे आ जाते हैं कि साल भर, ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप साल भर जर्नल लेजर का काम तो करते रहेंगे। और अब 31 मार्च आ गया, यानी अब आपका साल जो है, ईयर जो है ख़त्म हो गया। तो 31 मार्च के दिन आप बैठेंगे और आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस में भी 2 साइड होगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर डेबिट और क्रेडिट साइड सही हो गई, यानी मिल गई, बराबर बैलेंस आ गया उसका, तो ये माना जाता है कि जर्नल और लेजर का जो काम है आपका सही है। तो ट्रायल बैलेंस जो है इसको चेक करने के लिए बनाया जाता है कि आपका काम सही है या नहीं है, और आगे की प्रोसेस पूरी करने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि जर्नल से लेजर बनेगी, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनेगा। आप चाहें तो सीधा जर्नल से ट्रायल बैलेंस बनाना चाहें तो ऐसे नहीं बनेगा, जर्नल से लेजर बनानी पड़ेगी। लेजर के जो बैलेंस होंगे उस बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और ट्रायल बैलेंस से फिर उसी दिन 31 मार्च के दिन ही अपन फाइनल अकाउंट बनाएंगे, यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में अपन जब बनाएंगे तो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता चल जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो अपने को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चल जाएगा। और बैलेंस शीट से अपने को ये पता चलेगा कि अपने बिजनेस में कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटी है। तो अब आप अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरी तरह से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और अकाउंटिंग प्रोसेस जो साल भर चलती रहती है। लेकिन अभी अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? पूरा जर्नल के बारे में।
तो अब शुरू करते हैं जर्नल। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं कि जर्नल क्या होती है। तो ध्यान से देखिए, हिंदी में कहा जाता है जर्नल और इंग्लिश में भी जर्नल। वैसे हिंदी में इसको कहा जाता है, अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो रोजनामचा। रोजनामचा क्यों कहते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी जर्नल देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसको जर्नल बोलना है। इसका जो रर्रा होता है ऊपर लगता है, जर्नल कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इसको जनरल बोल देते हैं, जनरल नहीं होता है। जनरल का तो ये मतलब होता है सामान्य, तो जनरल नहीं होता है। आपको ये ध्यान रखना है, विशेष तौर से जनरल नहीं बोलना है, जर्नल बोलना है। अब आप कहेंगे सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए आगे आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे और आपने वहाँ जनरल बोल दिया तो वो समझे क्या है ये, इसको इनको कुछ पता ही नहीं जनरल क्या है। जनरल सामान्य होता है, तो जनरल नहीं बोला जाता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, इसको जर्नल बोलना है। जर्नल में सबसे पहले लिखा जाता है। तो जर्नल जो होती है, जब अपन रियल अकाउंटिंग करते हैं तो एक अलग से अपन कॉपी रखते हैं, बुक रखते हैं, उसमें लिखते हैं, तो उसको कहा जाता है जर्नल। ने सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को, लेन देन को जर्नल में लिखा जाता है, इसीलिए इसको रोजनामचा कहा जाता है। रोजनामचा मतलब रोज़ लिखते हैं, इसमें डेली बेसिस पे लिखते हैं। रोज़ के लेन देन रोज़ शाम को बैठेंगे और लिखेंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है जर्नल। तो जर्नल प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है, प्रारंभिक लेखे की बुक है, जिसमें सबसे पहले किसी भी लेन देन को लिखा जाता है। तो आइए अब इसके फॉर्मेट के बारे में अपन जानते हैं कि जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है और जर्नल के अंदर लिखते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने जर्नल का फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले जर्नल के फॉर्मेट में डेट लिखी जाती है, पर्टिकुलर्स में ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, एलएफ में लेजर फोलियो लिखा जाता है, डेबिट और क्रेडिट करके 2 कॉलम अमाउंट के होते हैं। तो अभी थोड़े पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताए थे कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, 2 साइड होती है। किसी भी लेन देन को लिखने की 2 साइड है, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, दोहरा लेखा प्रणाली पढ़ रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, किसी भी लेन देन को 2 साइड लिखा जाता है, क्योंकि एक साइड अगर अपन ने कोई गलती करके भूल गए तो दूसरी साइड अपन ने लिखा तो उससे गलती पहचान में आ जाती है। इसलिए डबल एंट्री सिस्टम में 2 साइड लिखा जाता है। अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक जो है उन वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आप उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और बेसिक कंप्लीट होने से आगे की वाली चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेट यहाँ लिखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। डेट को कैसे लिखते हैं वो आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आज डेट है, मान लेते हैं 1 अप्रैल 2019। तो आपको यहाँ डेट कैसे लिखनी है, जो ईयर है वो सबसे पहले लिखना है 2019, ये ईयर सबसे पहले लिखना है, उल्टा चलना है। उसके बाद आपको मंथ लिखना है, अप्रैल। उसके बाद 1 तो आगे अप्रैल 1 ऐसे लिखना है। अप्रैल 1 का लेन देन यहाँ जाएगा। फिर उसके बाद आप अप्रैल 2, अप्रैल 4 ऐसे करके लेन देन को आराम से लिख सकते हैं। जो भी डेट आ रही है उसका कर सकते हैं। यानी ईयर आपको एक बार लिखना है, क्योंकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जब तक 2019 चलेगा तब तक आपको ऐसे ही अप्रैल 1, अप्रैल 2, अप्रैल 4, अप्रैल 5, अप्रैल खत्म हो जाए तो मई, जून, ऐसे आप आगे से आगे लेन देन में लिख सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि डेट कैसे लिखते हैं। अब अपन पर्टिकुलर्स की बात करते हैं। यहाँ पे लेन देन को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। जैसे मान लीजिए गुड्स सोल्ड टू मोहन, यानी मोहन को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू मोहन। तो इसकी क्या एंट्री होगी, मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो ये जो डीआर और सीआर किया जाता है वो इस पर्टिकुलर्स कॉलम में किया जाता है। मोहन अकाउंट डेबिट, थोड़ा डेबिट को आगे लिखना है, 2 को थोड़ा हल्का सा आगे लिख के टू सेल्स अकाउंट। ये 2 जो है ये सीआर हो रहा है और ये जो है डीआर हो रहा है। यानी एक लेन देन में 2 साइड होगी, एक डीआर और एक सीआर, ये तो आप सभी जानते हैं। उसके बाद अमाउंट है, मान लीजिए 10,000 रुपये, तो डीआर का अमाउंट आपको डीआर में लिखना। आपके पास तो कॉपी लाइनें होगी, तो ध्यान देना, मोहन अकाउंट डेबिट, उसी डेबिट के सामने ही 10,000 रुपये डेबिट में लिखना है। और 2 का मतलब सीआर होता है, तो 2 सेल्स, उस सेल्स के सामने आपको सीआर में यहाँ नहीं, यहाँ लिखना है 10,000 रुपये, ऐसे 10,000 रुपीज़ ऐसे आपको लिखना है। और अब इसके नीचे आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट बनाना है और उस ब्रैकेट में आपको नरेशन लिखना है। नरेशन क्या होता है कि आपने इस लेन देन में क्या किया है, इस लेन देन में हुआ क्या है, उसको आपको थोड़ा सा लिखना है। तो उसको थोड़ा लिख देता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि कैसे लिखते हैं। इसमें क्या हुआ है, गुड्स सोल्ड टू मोहन, तो अपन लिख सकते हैं गुड्स सोल्ड टू मोहन, ये।
और फिर क्या करना है आपको, एक लेन देन, एक ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, आपकी एक एंट्री खत्म हो गई, तो आपको यहाँ पर्टिकुलर से कॉलम में एक लाइन खींच देनी है, ताकि इससे क्या होगा, एक लेन देन ये अलग हो जाएगा और ये नीचे वाले लेन देन अब आगे अलग हो जाएंगे। अब आप आगे के लेन देन आगे आते जाएंगे और जैसे आपने इसमें लिखा वैसे ही लेन देन को, ट्रांजेक्शन को लिखते जाएंगे। तो अभी आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि DR कैसे हुआ, CR कैसे होगा, क्योंकि इसके बाद अपन डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़ेंगे, तभी अपने को पता चलेगा कि DR CR ये कैसे हुआ है। लेकिन अभी आप केवल इसके फॉर्मेट को याद करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अभी आप ये सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि LF का कॉलम तो सर आपने खाली छोड़ दिया है, LF में तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, इसका मतलब क्या होता है। अब बाकी कॉलम तो हम समझ गए, तो मैं आपको LF के कॉलम के बारे में अब समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। LF की फुल फॉर्म होती है लेजर फोलियो, हिंदी में कहा जाता है खाता पृष्ठ संख्या। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जर्नल से लेजर बनाते हैं और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो आपको याद होगा कि जर्नल से लेजर बनाते हैं, तो अपन क्या करेंगे, जर्नल में लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, जर्नल की कॉपी अलग होगी और लेजर बुक अलग होगी। तो उस लेजर बुक में अपन बैठेंगे और ये अकाउंट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अब लेजर बुक में गए और ये मोहन का अकाउंट अपन बना रहे हैं, तो ध्यान दीजिए मोहन का अकाउंट अपन किस पेज पे बना रहे हैं, कहाँ, लेजर बुक में। लेजर बुक में कौन से पेज नंबर पे अपन बना रहे हैं, उस वो पेज नंबर अपन यहाँ लिख देंगे उसके नाम के सामने। तो इसको कहा जाता है खाता पृष्ठ संख्या, यानी उस खाते का, उस अकाउंट का पेज नंबर, यानी लेजर फोलियो। तो लेजर फोलियो का मतलब होता है वो जो अकाउंट आपने बनाया लेजर बुक में, उस लेजर बुक में कौन से पेज पे आपने वो अकाउंट बनाया, वो पेज नंबर आप यहाँ लिख दीजिए। तो कब लिखते हैं वो पेज नंबर, जब अपन लेजर बनाते हैं। जब अपन रियल अकाउंटिंग करते हैं तो पेज नंबर यहाँ लिख देते हैं। अभी तो अपन रियल अकाउंटिंग करते नहीं है, रियल बिजनेस में तो है नहीं अपन तो अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसीलिए LF के कॉलम को खाली छोड़ा जाता है। लेकिन जब रियल अकाउंटिंग की जाती है तो लेजर बुक का जो पेज नंबर होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए अभी अपने पास लेजर बुक है, अब अपन पेज नंबर 10 पे मान लीजिए मोहन का अकाउंट बना रहे हैं, तो इसके सामने डेबिट, इसके सामने इसी लाइन में अपन 10 लिख देंगे। इससे क्या होगा, इससे अपने ये सुविधा होगी कि जब मान लीजिए आपकी दुकान पे मोहन आके बैठ गया कि सेठ जी मेरा अकाउंट देखिए, तो आपके पास तो बहुत सारे अकाउंट है, 100 200 300 अकाउंट है, उस लेजर बुक में ढूंढते रहो मोहन का अकाउंट, आपको नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपल जर्नल में आएंगे, उसका नाम ढूंढेंगे कि आप, या उससे आप पूछ लेंगे कि सर आपसे लेन देन कब हुआ, अप्रैल में हुआ, मई में हुआ, थोड़ा बहुत तो आपको बता देगा अप्रैल में, तो अप्रैल के लेन देन आप ढूंढेंगे तो आपको अप्रैल में ट्रांजेक्शन मिल जाएगा। और मोहन अकाउंट के सामने आप देखेंगे 10 लिखा हुआ है LF, तो आप समझ जाएंगे कि मोहन का अकाउंट पेज नंबर 10 पे बनाया गया है। तो आप पेज नंबर 10 पे जाएंगे, तुरंत देखेंगे और तुरंत उसको बता देंगे कि हम पैसे मांगते हैं, आप पैसे मांगते हैं, आपका अकाउंट चेक करके उसको बता दिया जाएगा। तो आप समझ गए कि LF जो अकाउंटेंट की सुविधा के लिए बनाया जाता है, तो ये है LF यानी खाता पृष्ठ संख्या। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि जर्नल क्या है, जर्नल का फॉर्मेट क्या है, जर्नल के फॉर्मेट को अपन ने विस्तार से पूरा देखा और समझा कि जर्नल क्या होती है। अब अपन आगे की वीडियो में समझेंगे कि डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।